कहानी की शुरुआत में हमें ग्रे नाम की एक विश दिखाई जाती है जिसे अभी फांसी मिलने वाली होती है। इसको फांसी देने वाले एनफोर्सर होते हैं जो कि चर्च के ही कुछ लोग होते हैं। अब इसको फांसी क्यों दी जा रही होती है तो ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अब पृथ्वी रहने लायक नहीं है क्योंकि अब पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरा था जिस वजह से सारे लोग मारे गए हैं। अब सिर्फ कुछ ही लोग ही बचे हैं जिन्हें जबरदस्ती एक जगह पर रखा जा रहा है और उस जगह को रूल करता है ये चर्च का पैट्रियट और एनफोर्सर इसी पैट्रियट के लोग हैं। और पैट्रियट को लगता है कि ग्रे अगर जिंदा रही तो वो हमारे लोगों को हमारी तरफ से ही भड़का देगी जिस वजह से हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अब जब ग्रे को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है तो एनफोर्सर वहां से जाने लगती है। तभी ग्रे एक जादू दिखाती है और सामने खड़े हुए बंदे को एक इल्यूजन होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो खुद फांसी पर खड़ा है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालकर अपने फंदे पर गोली मार लेता है। अब वो गोली तो अपने फंदे पर मारता है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने ग्रे के फंदे पर गोली मार दी है जिस वजह से ग्रे बचे आती है। अब ग्रे उसे दोबारा एक इल्यूजन दिखाती है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि ग्रे उसके सामने भागकर आ रही है तो वो उस पर दोबारा गोली चलाता है लेकिन वो गोली उसके सामने खड़े हुए साथी को लग जाती है जिस वजह से वो भी मर जाता है। अब एनफोर्सर को जब पता लगता है कि ग्रे तो भाग चुकी है तो वो वापस से वहां आती है और आकर देखती है तो उसे भी ऐसा इल्यूजन होने लगता है कि मानो ग्रे यहाँ पर है ही नहीं है, लेकिन ग्रे अभी भी वहीं होती है और ग्रे एक एक करके सभी को चकमा देकर मारने लगती है और आखिर में वो एनफोर्सर को फांसी पर टांग देती है। अब वो उसको मारती नहीं है बल्कि ऐसे ही छोड़कर निकल जाती है। अब चर्च के लोगों को पता लग गया था कि ये ग्रे कोई मामूली चीज नहीं है। अब हमें फिल्म के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉयज होता है। बॉयज पेशे से एक बाउंटी हंटर है जो लोगों को और जानवरों को मारता है। अब वो एक जगह आया हुआ था जहाँ पर उसका सामना बहुत सारे लुटेरों से होता है। उनमें से एक लुटेरा उसकी बंदूक को निकाल लेता है और उस पे ही तानने लगता है। तभी उस बंदूक की दुनाली से दो सांप निकलते हैं और उसी को डस लेते हैं। इसके बाद बॉयज एक एक करके सभी को मारने लगता है और वहां पर लाशों का ढेर बिछा देता है। इसके बाद हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो अब अपनी जगह पर आ चुकी है। उसके पास इस शहर की महारानी आती है और उसका एक खास आदमी भी आता है। वो महारानी उसके पास इसलिए आती है क्योंकि ग्रे को एक श्राप मिला था कि उसके पास कोई भी आएगा और कैसी भी विश मांगेगा वो उसे पूरी करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उस रानी की विश होती है कि तुम मुझे कैसे भी करके वेयरवुल्फ की स्किन ला के दो जिस वजह से उसकी शक्तियां मैं पा सकूं और मैं भी वेयरवुल्फ बन सकूं। अब वेयरवुल्फ क्या होता है, एक तरह का शेप शिफ्टर होता है जिसे हम भेड़िया कहते हैं और उसी भेड़िए की शक्ति वो ग्रे से मांगती है। ग्रे इस चीज के लिए राजी हो जाती है। जब रानी यहाँ से चली जाती है तो थोड़ी देर बाद उसका वो खास आदमी जो उसके साथ आया था वो ग्रे के पास आकर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए भी एक विश पूरी करोगी। तो ग्रे उससे पूछती है कि तुम्हारी क्या विश है। तो वो उससे कहता है कि तुम कैसे भी करके उस रानी का काम मत करो क्योंकि मैं नहीं चाहता वो एक वेयरवुल्फ बन सके। अब ग्रे के लिए ये काम बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि उसे तो श्राप मिला था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर किसी की विश पूरी करेगी। इसके बाद वो अपने जादू से उस वेयरवुल्फ का घर देखने लगती है। तभी उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उस भेड़िए से लड़ रहे होते हैं लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता और तभी वेयरवुल्फ एकदम उसके सामने चिल्लाता है जिस वजह से वो डर जाती है और उसका जादू खत्म हो जाता है। अब ग्रे इस काम को पूरा करने के लिए बॉयज के पास आ जाती है क्योंकि बॉयज ही एक ऐसा बंदा था जो ये काम पूरा कर सकता था। अब वो उसके पास आकर इस काम को करने के लिए एक भारी रकम देने को तैयार हो जाती है। अब बॉयज भी इस काम के लिए मान जाता है लेकिन बॉयज उसे पहले ही आगाह कर देता है कि तुम जिस रास्ते पर जाना चाहती हो वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है और वो डीमन से और रहस्यमय शक्तियों से भरा हुआ है और वहां जाना मौत के पास जाने जैसा है। लेकिन ग्रे फिर भी तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि चर्च के लोग इन्हें ढूंढते हुए इस बार में भी आ जाते हैं लेकिन बॉयज और ग्रे उन सभी को मारकर यहाँ से बच निकलते हैं। अब हमें पैट्रियट को दिखाया जाता है जिसे ये आगाह हो गया था कि रानी भी ग्रे से मिल चुकी है, यानी कि उसे पता चल गया था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि ग्रे के साथ रानी मिल चुकी है, यानी कि अब जो मेरा साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। तो पैट्रियट अपने ही लोगों को भड़काने लगता है रानी से बगावत करने के लिए और वो अपने सारे एनफोर्सर्स को दोबारा काम पे लगा देता है कि वो जाकर ग्रे और बॉयज को ढूंढ कर लाएं और उन्हें जान से मार दें। इसके बाद उसके सारे एनफोर्सर्स ग्रे के पीछे लग जाते हैं। अब ग्रे और बॉयज चलते चलते एक जगह आकर रुक जाते हैं जहां पर बॉयज के कुछ दोस्त रहा करते थे। यहाँ हमें पता लगता है कि बॉयज पास्ट में एक बहुत ही शरीफ बच्चा था जिसके सामने उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई जिस वजह से वो एक बाउंटी हंटर बन चुका है। अब सुबह होती है और वो अपना सफर जारी रखते हैं। अब वो एक ऐसी जगह आकर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बस के सहारे इस चट्टान को पार करना होगा। अब वो जैसे ही आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी वहाँ एनफोर्सर्स और बाकी सारे लोग आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। अब ग्रे अपने जादू से लोगों को मारने लगती है लेकिन बॉयज उसे बस में बैठने के लिए कहता है। अब वो लोग जब बस में बैठ जाते हैं तो उनके आसपास और सारे लोग आने लगते हैं और वो अपनी बस को बिल्कुल बीच खाई में ले आते हैं। अब बस के अंदर भी युद्ध होने लगता है और बॉयज और ग्रे मिलकर सारे लोगों को मारने लगती है।
लेकिन तभी एनफोर्सर अपनी बंदूक से उस बस की केबल को काट देती है, जिस वजह से बस जाकर एक चट्टान में लगती है। बस चट्टान में लगते ही ग्रे तो चट्टान के ऊपर कूद जाती है, लेकिन बॉयज अभी भी बस के अंदर ही था। बॉयज अब चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एनफोर्सर्स अपनी स्नाइपर राइफल लेकर आती है। वो उसे एक गोली मार देती है, लेकिन तभी ग्रे अपने जादू से एनफोर्सर को ऐसा दिखाती है जैसे वो लोग यहाँ है ही नहीं है। अब वो लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन बॉयज को एक गोली लग गई थी। तभी वो लोग एक गुफा में जाकर रुक जाते हैं और बॉयज अपनी गोली खुद में खुद निकाल लेता है। अब ग्रे जब उसके घाव में टाके लगा रही होती है, तभी वो एक चांदी का सिक्का उसके अंदर ही छोड़ देती है। अब हमें रानी को दिखाया जाता है जो राजा के पास बैठी होती है। रानी को ये राजा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये एक तो बूढ़ा था और अब बीमार भी था। तो रानी एक तकिया लेकर उसके मुंह पर बैठ जाती है और उसे जान से ही मार देती है, जिस वजह से राजा की जो हैसियत थी वो उसको मिल जाती है और वो अब इस लैंड की महारानी बन चुकी है। इसके बाद अब बॉयज और ग्रे एक जगह आकर रुकते हैं जो कि इलाका डीमंस का होता है। अब बॉयज को पता था कि इनको कैसे रोक सकते हैं, तो वो अपने आसपास एक गोल चक्कर बना लेता है और वहां आग लगा लेता है, क्योंकि इन डीमंस की कमजोरी थी आग। लेकिन ये डीमंस तो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। वो एक तख्त लाकर उस आग के आसपास रख लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर ग्रे बहुत डर जाती है और उन लोगों को एक ऐसा इल्यूजन दिखाती है कि जैसे मानो उनके अंदर आग लगने लगी है और वो लोग आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। ग्रे उससे पूछता है कि तुमने आग कैसे लगाई, तो ग्रे उसे बताती है कि मैंने उन्हें कोई आग नहीं लगाई, बल्कि वो तो उनके अंदर की सोच थी और वो लोग तुम्हारी आग में जलकर मर गए। अब ग्रे और बॉयज यहाँ से निकलकर एक ट्रेन के टनल पर आकर रुकते हैं, जहां पर एनफोर्सर भी अपनी ट्रेन में सारे साथियों को बिठाकर इनके सामने ही आ रही होती है। तभी उसे ग्रे बीचों बीच खड़ी दिख जाती है। एनफोर्सर को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अब वो बिल्कुल बीच खाई में आ चुकी है, तो वो ट्रेन की ब्रेक लगाती है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। तो एनफोर्सर की ट्रेन उस खाई में गिर जाती है और वो सारे लोग खत्म हो जाते हैं। ये बात पैट्रियट को पता लगती है कि अब उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। तो पैट्रियट बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अब सारे लोग मुझसे बगावत कर लेंगे। अब जब क्वीन को पता लगता है कि पैट्रियट के सारे साथी मारे जा चुके हैं, तो क्वीन इसका फायदा उठाती है और जो उसका खास आदमी होता है उससे ये कहती है कि तुम कैसे भी करके उस पैट्रियट को खत्म कर दो और मैं तुम्हें राजा बना लूंगी। वो उसे ऐसा करने का एक लोभ भी देती है। अब जो उसका खास आदमी होता है वो ऐसा कर भी देता है और जाकर पैट्रियट को खत्म कर देता है। इसके बाद ग्रे और बॉयज अब उस जगह आकर रुक जाते हैं जहां पर वो वेयरवुल्फ रहा करता था। वहां पर बहुत सारी हड्डियां और इंसानों के ढांचे रखे हुए थे। बॉयज उसे समझाता है कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकती हो। लेकिन ग्रे कुछ चांदी के छल्ले पहनने लगती है और फुल मून होने का वेट करने लगती है। अब जैसे ही फुल मून होता है, तभी हमें पता लगता है कि जो बॉयज होता है वही वेयरवुल्फ है। अब बॉयज ना चाहते हुए भी ग्रे के पास हमला करता है, लेकिन ग्रे उसे इल्यूजन दिखाती है कि बहुत सारे पक्षी उस पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच वो उसके डर का फायदा उठाती है और उसके सीने में अपने पहने हुए खंजर को घोंप देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब जब ग्रे की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जंजीरों में बंधा पाता है। ग्रे उससे कहती है कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता था कि जो वेयरवुल्फ है वो तुम थे, और ये मैंने सब इसलिए किया क्योंकि तुम यहाँ रहते थे और तुम ही एक ऐसे आदमी थे जो मुझे यहाँ तक पहुँचा सकता था। इसके बाद बॉयज भी उससे एक विश मांगता है कि मेरी विश ये है कि तुम मेरे पास ही रहो। यानी कि बॉयज भी अब उससे प्यार करने लगा था। लेकिन अब फुल मून हो जाता है और बॉयज दोबारा भेड़िया बन जाता है। लेकिन तभी ग्रे अपनी चाकुओं से उसे मार देती है और उसकी खाल लेकर शहर में आ जाती है। वो जैसे ही शहर में आती है, तभी सारे लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी बगावत शुरू कर देते हैं। वो सारे बचे कुचे लोगों को मारने लगते हैं। उन्हें अब आज़ादी मिलने लगी थी, इसलिए वो ग्रे को देखकर और ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। अब ग्रे महल के अंदर आकर रानी के खास आदमी को भेड़िए की स्किन दे जाती है और उससे कह जाती है कि रानी को बता देना कि बॉयज नहीं रहा, क्योंकि बॉयज ही वेयरवुल्फ था। इसके बाद वो खास आदमी उससे पूछता है कि मैंने भी तो तुमसे एक विश मांगी थी, जिसमें मैंने तुमसे साफ मना किया था कि तुम ऐसा काम ना करो, लेकिन तुमने तो मेरी विश को माना ही नहीं। तभी वो उसे समझाती है कि सुनो, मुझे पता था कि रानी वेयरवुल्फ क्यों बनना चाहती है, क्योंकि उसे बॉयज से प्यार था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बॉयज ही वो वेयरवुल्फ है। इसीलिए उसने मुझे ऐसा काम दिया जिस वजह से वेयरवुल्फ मारा गया, यानी कि बॉयज मारा गया। और अब रानी के पास उसका प्यार नहीं है, तो रानी अब तुम्हारी हुई और ऐसे तुम्हारी विश भी पूरी हुई। ये सुनकर वो खास आदमी बहुत खुश हो जाता है
और वो स्किन लेकर रानी के पास जाता है। वो जैसे ही उसे सारी बात बताता है, रानी टूट कर रोने लगती है। वो इतना दुखी हो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं होता। वो गुस्से में आकर अपने उस खास आदमी को भी मार देती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने अब जिस खास आदमी को मारा था, अब उसकी जो सेना होती है वो खत्म हो जाती है। इस वजह से महल के सारे लोग उस पर ही हमला कर देते हैं और ऐसे इनका साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हालांकि जो भेड़िए की स्किन थी, अगर रानी उसे रात में पहन लेती तो वो भी एक भेड़िया बन जाती, लेकिन उसने पूरी रात उस स्किन को नहीं पहना, तो सुबह होते ही वो स्किन भी जलकर भस्म हो जाती है। और ऐसे में पता लगता है कि बॉयस अब जिंदा हो चुका है। जिंदा होने के बाद बॉयस ग्रे के पास आता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके साथ इस मूवी का एंड होता है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि ग्रे और बॉयस अब दोनों एक हो चुके हैं और साथ में ही अपने सारे मिशंस पूरे करते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।